जैन बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। हमारे प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं अध्याय 4 के बारे में, जो है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। हम पढ़ेंगे गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है और उनके गुण क्या है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक विचार के साथ। अग्र की तपिश को झेलता सूरज जुगनुओं के बस की बात नहीं है। लक्ष्य अलभ्य केवल तभी तक जब तक तुझे खुद पर विश्वास नहीं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। हम किताब में पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। मतलब अगर कोई अभाज्य संख्या ले लिया जाए तो उसके गुणनखंड कितने होंगे। मान लीजिए हम ले लेते हैं 7। ये हमारी 7 जो है ये एक अभाज्य संख्या है और हम लेते हैं अभाज्य संख्या 2। तो अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अब हम देखेंगे उसने क्वेश्चन ने कहा है कि एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं। तो ये तो 1 से कटेगा। गुणनखंड में तो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो अपनी संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो 1 हो गया, फिर ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से, सीधे कटेगा 7 से। यानी किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं और वह होता है 1 और स्वयं। तो आप लोग आशा करते जान गए होंगे कि किसी भी अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो 1 और स्वयं होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं हम बताएंगे। पहले आप ये निकालिए कि 18 और 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो पहले इसको 1 से काट देंगे, 1 से कट जाएगा, 2 9 18, 3 चक 18, 4 से पारे में आएगा नहीं, 4 से थोड़ा ज़्यादा, 5 6, 6 तिक 18, 7 8 और 9 से कटेगा और फिर कटेगा आपका 9। जब और ध्यान देना, जब अगर जिस संख्या का हम किसी भी कोई भी संख्या का अगर हम गुणनखंड निकाल रहे हैं और उस संख्या का आधा अगर आ जाए तो सीधे हम उस संख्या से काट देंगे। बताइए इतना बात समझ में आया। तो ये हमारा हो गया 18 का। अब देखें 24 का, 1 से कटेगा, 2 से, 3 8 24, 4 6 24, 5 6 चौक 24, 7 8 तिक 24, 9 10 11 12। अब देखेंगे कि ये 24 12 का आधा तो सीधे कट जाएगा ये 24 से। अब सवाल ने कहा है कि हमको बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है, सर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो आइए उभयनिष्ठ गुणनखंड को जानने के लिए हम समझते हैं क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड वही होता है जो दोनों में मिले। देखिए यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, सर मिल रहा है, और कोई संख्या नहीं मिली। यानी टोटल 1 2 3, यानी टोटल 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो संख्या है वो 4 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या कितनी है। मतलब सवाल कह रहा है कि 14 और 77 ये 2 संख्याएं हैं। आप इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं आए जो 7 के गुणज हो, 7 के गुणज हो, उस बताओ कितने होंगे। तो गुणनखंड मतलब होता है कि वह संख्या पूरी पूरी कट जाए, लेकिन गुणज होता है कि वह अपनी संख्या को पूरा पूरा काट देता है। फिर समझिए, गुणनखंड मतलब होता है कि वह गुणनखंड वह छोटी छोटी संख्या जो अपने संख्या को पूरा पूरा काट दे, गुणनखंड कहलाता है। और गुणज मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अपनी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो सवाल ने कहा है कि 7 के गुणजों की संख्या बताइए। अब गुणजों मतलब होता है 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि वो 14 और 77 के बीच में हो। तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 57 50, 7 8 56, 7 9 63, 7 दहियम 70 और 7 गहियाँ 77। अब सवाल ने कहा है कि 14 और 77 के बीच में बताओ कितने गुणजों संख्या होगी। 7 तो ये निकल गया, बीच में है नहीं, यानी
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन दोनों के बीच में टोटल 8 गुणज होंगे और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो संख्या 8 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कि 20 के गुणनखंड हैं। तो 20 के गुणनखंड हमको निकालना, पहले हम ये भी नियम याद कर लिए कि जब कभी भी हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा 1 से शुरू करेंगे। 1 से सर कटेगा, 2 से सर कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 चौक 18, 3 से 21 नहीं कटेगा, 4 से सर कटेगा, 4 पंचे 20, 5 से सर कटिएगा, 6 से सर नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, सर 9 से नहीं सर कटेगा, 10 से, और हमने कहा था जैसे उस संख्या का आधा आ जाए आप सीधे काट दीजिए 20 से। यानी 1 2 3 4 5, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10, 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 36 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। मतलब 36 जो सवाल है, सॉरी 36 जो संख्या है उसके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो मतलब गुणनखंड वही होते हैं, 1 से काटेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कटेगा, 10, 11, 12 से कटेगा, 12 36, और 13, 14, 15, 16, 32, 17 और 18 से कटेगा। उसके बाद में 18 36। अब देखेंगे कि ये 36 जो हो 18 का आधा है तो कटेगा सीधे 36, यानी इसकी संख्या हो जाएगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 36 के गुणनखंडों की जो संख्या है वो 9 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी संख्या 316 का गुणनखंड नहीं है। मतलब जो ये संख्या 1, 158, 79 और 8 दी रखी हैं, कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 316 का गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड मतलब होता है कि उन संख्याओं को पूरा पूरा काट देना। बताइए, ये तो होता है ना। बताइए, एक हर संख्या को काट देता है तो एक तो इसका गुणनखंड है बराबर 158। अगर इसमें 2 बार गुणा करोगे, 2 8 16, 2 5 10 11, 2 के 2 81 3, तो 2 बार करेंगे तो 316 हो जाएगा। यानी ये 316 158 दुगना कट जाएगा, ये 79 चौके कट जाएगा, और 8 जो है वो 316 को नहीं काट पाएगा। और जब 316 को नहीं काट पाएगा तो 8 316 का गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बताओ। मतलब 25 से छोटा हो और 3 का गुणज हो, संख्या बताओ। तो आसान से कर देंगे, 3 एकिम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24 और 3 27। ध्यान देंगे लिखा है सामने 25 से छोटे, यानी ये 27 होगा नहीं। कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 के गुणजों की संख्या टोटल 8 होगी जो 25 से छोटा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए 4 A B C D, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या है जो कोई भी गुणनखंड विषम हो, कोई भी संख्या विषम अगर हो तो उसका गुणनखंड होगा। शून्य तो नहीं होगा, 3 भी हो नहीं सकता है, 5 भी नहीं, क्योंकि भाई 3 भी एक विषम संख्या, 3 को 5 काटेगा नहीं। यानी एक ऐसी संख्या है जो विषम छोड़ो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए एक तो सम का भी गुणनखंड होगा, एक विषम का भी गुणनखंड होगा, एक भाज्य में जितनी संख्या होती हैं एक सबका गुणनखंड होता है, और किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक ही होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि 80 की अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य मतलब होता है कि उसके सारे गुणनखंड अभाज्य हों, भाज्य ना हो। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20 और 5 दूनी 10 और 5 एक्के 5, यानी जो उत्तर होगा वो इसका उत्तर होगा इस गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 85, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 80 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होंगे। ध्यान देना, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो आप इस प्रकार लगाएंगे, और अगर गुणनखंड पूछेगा तो आपको पता कि पहले 1 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको
कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 1000 का फैक्टर करते हैं। 5 दूनी 10, ये कट गया, 2 शून्य हो गया। 25 दूनी 50, ये कट गया, 2 हो गया। 125 दूना 250, ये कट गया। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब ये काटेंगे इसको 5 से, तो 25 पंचे 125, 5 25 और 5 1 5, यानी इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सवाल कह रहा है कि जो संख्या दे रखा है 12, 20 और 24, ये संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। कह रहा है कि इस ऑप्शन में या इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो पहले तो इनका गुणनखंड निकालेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और सीधे 12 से कटेगा। इसको देंगे 1 से कटेगा, 2 दाम 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 6 7 8 9 10 दूना 20 और 20 से कटेगा। काटेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से 24 और ये 9 से नहीं कटेगा, 9 2 27, 9 10 11 12 से कटेगा, सीधे 24 से कटेगा। अब सवाल कह रहा है कि इन चारों में ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो इसका उभयनिष्ठ है। तो 3, क्या 3 इसमें कहीं है? नहीं, 3 होगा नहीं। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 पक्का, ये 4 तीनों मिल रहा। अभी ये भी उत्तर है। 5 इसमें 5 नहीं है। 6 इसमें 6, इसमें 6 नहीं है। यानी हमसे कुछ पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वो है उत्तर आपका 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड है। बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए। ये 4 आपके पास ऑप्शन है जो 2, 3, 4, 5 और 10 के गुणनखंड हो। तो जब हमको छोटी से छोटी संख्या कहे तो सबसे पहले हम छोटा चीज़ देखेंगे। सबसे छोटा क्या है? 60 है। क्या 20 3 60 नहीं कट रहा है? सर कट रहा है। 3 20 3 60 कट रहा है सर। 15 चौके 60 सर कट रहा है। 12 पंजे 60 कट रहा है और 10 छक 60 कट रहा है। सबसे छोटी संख्या हमारी 60 है जो इन सभी से कट रही है। और हमने बताया था अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड होगा तो वह अपने संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर सर हमको निकालना पड़ जाए कि बताइए कैसे हम जान पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों में 2, 3, 4, 5 और 10 का आप ले लीजिएगा लास्ट, वही आपको उत्तर हो जाएगा। 2 1 2, 3 2 दूनी 4, 5 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 1 3 1 5 5 3 से काटेंगे 1 1 1 5 और 5। अब काटेंगे 5 से, 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। उत्तर तब भी आपका 60 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो हमने कहा जब अभाज्य गुणनखंड पूछे तो 210 को यहाँ लिखिए और इसका गुणनखंड ऐसे कर दीजिए, तो कटेगा आपका 105 दूना 210 और कटेगा 5 से, तो जब 35 पंचे 105 फिर कटेगा 5 से, 7 पचे 35 और 7 1 7, यानी 1 2 3 4, यानी 210 के अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो 4 है। बहुत इजी सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है। मतलब होता है कि इन तीनों के जो गुणज निकलेंगे, इन तीनों गुण में कौन ऐसा ऑप्शन में चारों ऐसा है कि जो इनका उभयनिष्ठ होगा। तो सर 6 का हम लेवल पर देखिए, 6 के पहाड़े में कभी 10 तो आएगा नहीं सर, होगा नहीं। 6 के पहाड़े में कभी 20 तो आएगा नहीं सर, होगा नहीं। और जाहिर सी बात है 6 के पहाड़े में 30 आएगा, ये भी सही है। 10 के पहाड़े में 30 आएगा, ये भी सही है।
15 के पहाड़े में 30 आ गई, यानी जो ये इन तीनों का जो उभयनिष्ठ गुणज है वो आपका ऑप्शन 30 होगा, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं, अगला कह रहा है कि 10 और 21 में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या है। आइए देखते हैं। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 5 6 7 से कटेगा, 8 9 10 11 12, ये कटेगा सिर्फ 21 से। किसे कटेगा? 21 से कटेगा। अब सवाल कह रहा है कि उभयनिष्ठ बताइए, तो एक हो जाएंगे। केवल एक ही ऐसा वो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उत्तर होगा आपका 1। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि जो ये चारों ऑप्शन हैं ए बी सी और डी, आपको सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि इन चारों में कौन सी ऐसी हैं जो अब अभाज्य गुणनखंड में उसके गुणनखंड किए गए हैं। तो हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है कि जो अभाज्य हो। कौन कौन होंगे देखेंगे कि पहला देखें 2 अभाज्य है, 2 3, ये सब अभाज्य में है, ये हो सकता है। देखेंगे तो ये 14 जो है ये अभाज्य गुणनखंड में नहीं किया गया है, तो ये होगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं किया गया है और यहाँ पे नहीं किया गया है। यानी जो हमारा उत्तर होगा वो 84 होगा, क्योंकि यही केवल अभाज्य गुणनखंड में की गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 3 और 7 दोनों की गुणज बताइए कि 3 और संख्या जो 3 और 7 दोनों की गुणज हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो 100 से छोटी हो। तो हमको क्या करना है कि जो 3 से भी कटे और 7 के पहाड़े भी है, वो बताओ गुणज। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 21। अब जो एलसीएम 21 है, अब जो 21 के गुणज में आएगा वो संख्या 3 से भी कटेगी और संख्या 7 से भी कटेगी। तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84 और भी कटेगा 21 पंचे 105। अब ये 105 जो है उस 100 से हमारा ज़्यादा हो तो ये होगा नहीं, यानी कुल जो संख्या है वो है 4, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा।